गोहद में एक समुदाय के द्वारा एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करके दीवार पर लेखन कर दिया, जिससे गोहद में तो विरोध हो ही रहा है, अब इसका विरोध शहर में भी होने लगा। भिंड शहर में यहाँ श्री राम सेना के लोग भी बैठे हैं और भी लोग बैठे, समाज सेवी लोग, इनसे हम अलग अलग राय जानेंगे। आखिर भिंड में जो जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, जो गोहद क्षेत्र में एक समाज के द्वारा दीवार पे लिखा गया था कि ब्राह्मणों के प्रति कोई टिप्पणी लिखी गई थी। पहले तो आपने मेरे साथ पढ़ा नहीं है, क्या लिखा गया है ये बता दीजिए लोगों को। सबसे पहले मैं बता, इसमें लिखा है, अपने कैमरामैन से दिखाएं, ब्राह्मण भारत का मूल निवासी नहीं है। तो मतलब क्या ब्राह्मण भारत का मूल निवासी नहीं है? या ऐसे शब्द कौन लिख रहा है? ये बहुत ही गौर करने वाली चीजें हैं। इससे समाज में एक नफरत का माहौल पैदा हो रहा है। और जो लोग ऐसा लिख रहे हैं वह अगर ब्राह्मण को कमजोर समझ रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ, ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय समाज हमेशा पीछे मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। उन्हें उस अंदाज में जवाब दिया जाएगा। अगर उनमें दम है ऐसी हरकतें करने की तो सामने आके लिखे, अपने समाज को बताएं कि आप हैं कौन, आप किस समाज से हैं, आप क्यों लिख रहे हैं, और ये छुपी स्तंभ बंद कर दें, अन्यथा उनके बारे में वो असर किया जाए कि वो कभी सोच नहीं सकते। और हम जल्दी एसपी साहब को ज्ञापन देंगे, उनका पता चलाएं और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें। लेकिन ये लिखने वाले जो असामाजिक लोग हैं, इस तरह का कमेंट लिखना ब्राह्मणों के प्रति, क्षत्रिय के प्रति, इनकी भावनाएं क्या है? ये क्या करना चाहते हैं शहर में? भिंड के लिए क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं, ये लग रहा है? देखो, सबसे पहले तो बता दूं, हमें अच्छी तरह जानकारी है कौन समाज से लोग हैं, क्योंकि यह नीचता का काम एक समाज के ही लोग कर सकते हैं, लेकिन हम उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह सारे यहाँ के निवासी सब जान रहे हैं किसने काम किया है। और वो लोग यहाँ नफरत फैलाने का काम उन्होंने शुरू से किया है, वो आज भी नफरत फैला रही है। उनका मकसद केवल एक है, कैसे भी करें इस देश में, इस शहर में नफरत फैले, और नफरत फैलने के बाद इस शहर में फिर दंगे हों। क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रियों ने हमेशा देश के लिए बहुत काम किया है, इन लोगों ने कुछ किया या तो कुछ है नहीं है, अब इन्हें अपना नाम करना है। ये लोग पहले जाति हमारी चढ़ाते हैं, जाति काम नहीं चल रहा है तो ऐसी हरकतें करेंगे कभी। और इनका एक टारगेट और है, मिशन, ये एक बार ब्राह्मण को टारगेट करेंगे, अगली बार ठाकुर करेंगे, साथ साथ कभी नहीं करेंगे। ऐसे ही ये लोग टारगेट कर करके हम लोगों को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनसे कुछ भी हल होने वाला नहीं। अच्छा, ये बताइए आपसे, ये हमारे तोमर साहब हैं, ये बताइए, एक बीएसपी के नेता ने दिलीप बौद्ध बीएसपी के नेता हैं, उन्होंने निंदा की इस बात की। क्या निंदा से ही लोगों की शांति मिल जाएगी इस बात को लेकर? निंदा से शांति नहीं मिलेगी। इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन होना चाहिए। और ब्राह्मण तो हमारी नज़र में धरती पर ईश्वर का अवतार है, और बस ब्राह्मण बहुत ही सम्मानीय है। हम तो ये एक ही बात कहेंगे कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। शहर में इस समय जो अराजकता फैली है, जो असामाजिक लोग इस तरह का कमेंट कर रहे हैं, ये बाकी में निंदनीय है, लेकिन शहर में इससे कहीं ना कहीं बड़ा रूप ले सकता है। ब्राह्मण छात्री बाहुल्य क्षेत्र भी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन क्षत्रिय और ब्राह्मणों को मिलकर करना चाहिए। इसके लिए आंदोलन एसपी साहब को ज्ञापन देना चाहिए, है ना, प्रशासन को अपनी मांग रखनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हम अपने ब्राह्मण समाज के भाइयों से आग्रह करेंगे कि आप लोग संगठन चलाते हैं, आप लोग आगे आए, हम आपके साथ पूरी ताकत से खड़े हुए। उसके बाद आपके समाचार पत्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने ऐसी आवाज उठाते रहते हैं। वरना आज के समाचार वाले केवल वहां जा रहे हैं जहां उन्हें पैसे मिल रहे हैं, और आप समाज के प्रति आवाज उठा रहे हैं। आपका हम हृदय से बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इनसे हम बात कर ले। राजा जी, आप ये बताइए, शहर में इस तरह अराजकता फैली है और लोग कमेंट कर रहे हैं ब्राह्मण के प्रति, कहीं ठाकुर के प्रति, कहीं हर SC ST के प्रति, मतलब इस तरह की भावनाएं लोगों के अंदर कैसे पैदा हो रही है? लोग ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं? यह बहुत निंदनीय है और इसका विरोध होना चाहिए। हम सब लोग को मिलकर करना चाहिए, और समाज के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनको भी समझना चाहिए। इस तरह समाज में नफरत फैलाना ठीक नहीं है। बस यही कह रहे हैं। एक ही लक्ष्य है इस देश में, ऐसे हम लिखकर और ऐसे माहौल पैदा करें जिससे देश में तनाव पैदा हो और आपस में हम लड़ें। हम तो सनातन की बात करते हैं, हम लड़ाई, और हम उनको अपना भाई मानते हैं क्योंकि वो ही हमारे भाई हैं। हमें उनसे कोई शत्रुता नहीं है, और इस देश में रहने वाला सभी प्रत्येक नागरिक इसी देश का है, और इस देश के लिए ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने योगदान दिया है, गर्दनें कटाई हैं। इस देश की आज़ादी की बात करें या किसी युद्ध की बात करें, क्षत्रिय ब्राह्मणों ने हमेशा आगे आकर इस देश की रक्षा की है। वो लोग ये कहते हैं, इस भारत लिखते हैं कि ब्राह्मण मूल निवासी नहीं है भारत देश के। कैसे नहीं है? तुमने किया क्या है इस देश के लिए? ब्राह्मणों ने युद्ध लड़े, क्षत्रियों ने युद्ध लड़े, और उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। वो लोग केवल लिखते हैं, इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये षड्यंत्र है, ये मिला हुआ षड्यंत्र है जिससे इस देश, भिंड हमारा शांति का प्रतीक है। भिंड में ऐसे हम लोग आपस में नहीं लड़ते, प्रेम भाव से रहते हैं, लेकिन वो लोग ये चाहते हैं, जो बाहर की मिशनरियाँ हैं और जो सफ़ेद पोशाकी हैं कई ऐसे, वो लोग ये चाहते हैं कि
दंगे भड़के हैं भिंड में और भब्बर। और मैं ब्राह्मण समाज के जितने भी संगठन हैं उनसे भी कहना चाह रहा हूँ, संगठन किस लिए बनाए हुए हैं? संगठन बनाए हुए हैं अगर हमारे समाज पर और हमारे जो समाज के लोग हैं उन पर अन्याय अत्याचार उस पर अगर कोई आवाज उठाए तो हमें मुंह तोड़ उनको जवाब देना चाहिए। किस नींद में सो रहे हो? जगो और इस चीज का आवाज उठाओ कि आइंदा ऐसी कोई घटना भिंड में ना घटे और आने वाले समय में दंगे ना भड़के और समाज में ऐसे शांति का प्रति करें। पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, अन्यथा सभी समाज मिलकर और हमारे सभी संगठन के लोग मिलकर बहुत जल्द बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे अगर कार्रवाई नहीं होगी तो। देखिए भिंड में जिस तरह ऐसी अराजकता, ऐसे असामाजिक लोग लगातार दीवार में लेखन करते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं भिंड का माहौल बिगड़ रहा है। इस तरह का माहौल बिगाड़ने से एक पक्ष की और दो पक्ष की लगातार बिगड़ भी सकता है, विवाद भी हो सकता है। ऐसे स्थिति, ऐसे असामाजिक लोगों का प्रशासन भी कार्रवाई करनी चाहिए। ब्राह्मण और क्षत्रिय शांतिप्रिय ऐसा समाज है जो कभी भी नफरत फैलाने का काम नहीं करता, लेकिन नफरत फैलाने वालों को छोड़ता भी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों से हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाओ, ऐसी चीज़ों से दूरियां बनाओ और प्रशासन को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। आज तक कभी किसी ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज ने कभी कुछ लिखा है उनके खिलाफ या कोई बयान दिया है? हर बार कहीं अगर जेएनयू की बात की जाए, जेएनयू के अंदर नारे लिखे गए थे। सबसे पहले तो हम लोग ये बताना चाहते हैं आपके मन में क्या, एक बार बहुत स्पष्ट बता दें। आपको जैसे लड़ना है वैसे लड़ लें। आप अपना इतिहास अब देखें, पहले हमारा इतिहास देखें। सबसे और कुछ देखने की जरूरत नहीं, आपका इतिहास है कहाँ, आप क्यों आगे आ रहे हैं? आपको हमने हमेशा अपना भाई माना। इतिहास गवाह है कि हमारे पूर्वजों ने आपको जमीनें दान दी हैं, जहां आप आज रह रहे हो, निवास कर रहे हो। हम आपको आरक्षण दे रहे हैं जिससे आप खा रहे हो, और आप आज हमारे प्रति आप बहुत मन में दुख होता है जब आप इस तरीके का घिनौना काम कर रहे हो। और हम आपको बहुत अच्छी तरह बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत गंदी भाषा से भी समझाना जानते हैं, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग हम सोशल मीडिया पर नहीं दे सकते, क्योंकि यह पूरा समाज, हमारे समाज, आपके समाज की बहन बेटियां भी देखेंगी। इसलिए नहीं हम आपको उस भाषा में जवाब दे सकते हैं जो कभी आपने सोची नहीं होगी। जेएनयू के अंदर अगर नारे लिखे गए थे उस टाइम पे की अगर कार्रवाई होती, ये भारत देश में ये अब होएगा, क्योंकि कार्रवाई नहीं होती इन लोगों के जो बढ़ गए हैं, क्योंकि प्रशासन ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करता। क्योंकि भारत के अंदर किसी भी समाज को कुछ नहीं बोलना चाहिए, टिप्पणी करना, ऐसा एक कानून लागू किया जाए। चलिए आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं, कमेंट्स अपनी राय जरूर दें।